हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी शुरू की थी। उसके 2 वीडियोस आप देख चुके हो। ये तीसरा वीडियो है इसका। और इस पार्ट में हम परमाणु कक्षकों के सरल रेखीय संयोग को हम पढ़ेंगे कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो किस तरह से उनमें संयोग हो एटॉमिक ऑर्बिटल में कि वो एमओ बनाए। ठीक है, और वो उनसे जो बनने वाला एमओ है वो भी क्या हो, स्टेबल हो। ठीक है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी बात कर रही थी, परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल के क्या संयोग की बात कर रहे हैं। ये कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके एटॉमिक ऑर्बिटल ये सब मिलके क्या बनाते हैं, उतनी ही संख्या में, जैसे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 3 ही नए क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं इनमें किस तरह का संयोग हो स्टेबिलिटी के लिए, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे कि परमाणु कक्षकों के सरल रेखीय संयोग के नियम। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि ये नियम यह जानने में सहायक हैं कि आणविक कक्षकों के निर्माण में कौन से परमाणविक कक्षकों का संयोग किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये किस तरह से उनमें आपस में संयोग हो कि उससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, और वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने उनसे क्या है, स्टेबल बॉन्ड बने। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है, कौन से रूल हैं जिससे एटॉमिक ऑर्बिटल से, जब एटॉमिक ऑर्बिटल से एमओ बने तो उन एमओ से क्या बने, स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध, स्टेबल सहसंयोजक बंध। तो ऐसे एमओ कब बनेंगे, तो हम एओ के जो संयोग को देखेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल के संयोग को, परमाणु कक्षकों के संयोग से अणु कक्षक का बनना। ठीक है, तो पहली कंडीशन है मैक्सिमम ओवरलैपिंग। आबंधी आणविक कक्षकों में नाभिकों के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान मुख्यतः किस पर डिपेंड करता है, अधिव्यापन पे निर्भर करता है। ठीक है, कि परमाणु जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनमें जितने अच्छे से अतिव्यापन होगा, ठीक है, उतनी क्या हो जाएगी, वहाँ पर जितना अतिव्यापन होगा, ओवरलैपिंग होगी, उतनी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वहाँ ज़्यादा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन बल है, जो आकर्षण बल लग रहा है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। आकर्षण ज़्यादा होगा तो क्या बीच में, उन दोनों के बीच में बनने वाला जो बंध है वो भी क्या होगा, स्थायी बंध होगा। ठीक है, स्थायी बंध निर्माण के लिए परमाणु कक्षक को अधिक से अधिक अतिव्यापन करना चाहिए। ठीक है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल में जो ये ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, ये ओवरलैपिंग, ये फिर मैं कहूँगी इतनी ज़्यादा ओवरलैपिंग, तो जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी ये मैं कहूँगी इससे कम ओवरलैपिंग। ये हो रही कम ओवरलैपिंग, ये उससे ज़्यादा, ये हम देख रहे हैं कि ओवरलैपिंग इस तरह से मैं ये बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही क्या ज़्यादा बढ़ती जाएगी दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि बढ़ती जाएगी तो जो आकर्षण है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो बढ़ता जाएगा, और अगर आकर्षण बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, बंध मजबूत बनेगा। ठीक है, तो ऐसे जो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनमें ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, ओवरलैपिंग ज़्यादा होने से जो एमओ बनेंगे, उन एमओ से जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, ज़्यादा मजबूत होगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम ओवरलैपिंग होनी चाहिए। इस प्रकार सेकेंड है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उनकी ऊर्जा भी क्या होनी चाहिए,
समान होनी चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए। सेकंड हमने देखा है, देख रहे हैं यहाँ पर कि समान ऊर्जा के कक्षक, सबल सहसंयोजक बंध निर्माण के लिए परमाणु कक्षक लगभग समान ऊर्जा के होने चाहिए। समद्विनाभिकीय परमाणु अणु में आणविक कक्षक का निर्माण समान ऊर्जा के परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से होता है। अतः आणविक कक्षक अपने पितृ परमाणु कक्षकों के से समान दूरी पर होता है। ठीक है, यदि हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे A2 मॉलिक्यूल की बात करें, एक तो हमारे पास में A2 मॉलिक्यूल है, एक हमारे पास में AB मॉलिक्यूल है। A2 मॉलिक्यूल वो है जिसमें दोनों जो एटम हैं वो सेम है, समान है, और दोनों की विद्युत ऋणताएं लगभग दोनों की विद्युत ऋणताएं भी समान हैं। और जो AB जो मॉलिक्यूल है उसमें दोनों एटम अलग अलग हैं। ठीक है, और दोनों एटम की क्या है, विद्युत ऋणताएं भी अलग अलग हैं, क्योंकि ये विषम द्वि परमाणु अणुओं की बात कर रही हूँ मैं। और विषम द्वि परमाणु अणु क्या होंगे, अलग अलग ऊर्जाओं के कक्षक होंगे। यदि मैं A2 मॉलिक्यूल की बात करूंगी तो समान ऊर्जा के कक्षक हो गए, और AB मॉलिक्यूल की बात करूंगी तो क्या होंगे, ये असमान ऊर्जाओं के कक्षक होंगे AB मॉलिक्यूल। ठीक है, ये विषम द्विनाभिकीय परमाणु हैं। ठीक है, इनकी ऊर्जाएं भी क्या होंगी, अलग अलग होगी। इनकी ऊर्जाएं क्या होंगी, समान होंगी। तो जिनकी ऊर्जाएं समान होंगी तो उनके बीच में जो अतिव्यापन होगा वो स्ट्रांग होगा, और उनसे बनने वाला बंध क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो जो जिनकी ऊर्जाएं समान होती है उनमें ओवरलैपिंग भी क्या होती है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है। अब जिनकी ऊर्जाएं असमान हैं, और मैं यदि ये कहूं कि जो बॉन्डिंग एमओ है, ठीक है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग एमओ की बात कर रही हूँ। जो बॉन्डिंग एमओ है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वो कम ऊर्जा वाले परमाणु कक्षकों के नाभिक के निकट होंगे। ठीक है, जिनकी ऊर्जा कम होगी ऐसे परमाणु कक्षकों के नाभिक, यदि AB है, AB में से जिसकी ऊर्जा कम होगी उसके पास रहेंगे जो बॉन्डिंग होंगे वो। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग जिनकी ऊर्जा ज्यादा होगी उनके पास रहेंगे। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो किसके पास रहेंगे, जिनकी ऊर्जा कम होगी। ठीक है, और जैसे जैसे हम कहेंगे कि इन एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है और इनकी ऊर्जा में अंतर है। ठीक है, तो बॉन्डिंग जो एमओ है वो कम ऊर्जा वाले, मैं कह रही हूँ कि ये कम ऊर्जा वाला है तो कम ऊर्जा वाले एमओ की तरफ वो रहेंगे। लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जैसे जैसे इनके बीच में ऊर्जा अंतर बढ़ता जाएगा तो उनके बीच में क्या होगा, आयनिक गुण भी आ जाएगा। और यदि आयनिक गुण आ गया तो मॉलिक्यूल में क्या होगा, अतिव्यापन कम होगा। आप ध्यान रखना कि जहाँ अतिव्यापन ज़्यादा होगा तो बंध क्या होगा, सहसंयोजक बंध होगा। और जहाँ अतिव्यापन कम होता जा रहा है इसका मतलब वहाँ आयनिक कैरेक्टर क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और जब यदि कंप्लीटली आयनिक मानूंगी मैं बॉन्ड को तो मैं कहूँगी कि वहाँ अतिव्यापन बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, अतिव्यापन पॉसिबल नहीं है यदि मैं कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड मानूं तो। ठीक है, थर्ड थिंग है कि सेम सिमेट्री, अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षक उपयुक्त सममिति के होने आवश्यक हैं। वे ही कक्षक उपयुक्त सममिति के कहे जाते हैं जिन्हें अंतरनाभिकीय अक्ष के प्रति घुमाने पर उनकी सममिति में या तो कोई परिवर्तन नहीं आता या उनकी सममिति समान रूप से परिवर्तित होती है। ठीक है, सेम सिमेट्री के किनको कहेंगे, ऑर्बिटल्स। यदि जो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं उसमें इंटरन्यूक्लियर जो है एक्सिस से यदि उनको घुमाएं तो घुमाने पे उनकी सिमेट्री में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो वो क्या होंगे, सममित। और यदि सिमेट्री में चेंज आ गया तो वो क्या होंगे, असममित। तो क्या क्या हमने पढ़ा कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएं तो कैसे बनने चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए कि उनके बीच में मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो। दूसरी चीज़ है कि वो समान ऊर्जा के कक्षक होने चाहिए तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, कोवेलेंट बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग बनेगा। और तीसरी चीज़ है कि सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो इस तरह से आज हमने परमाणु कक्षकों के सरल रेखीय संयोग के नियम को पढ़ा है। ठीक है, कि ऐसे कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें जिससे कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग बन। हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए,
तो उनको हमने पढ़ा है कि कंडीशन कैसे होनी चाहिए कि सेम सिमेट्री क्या होनी चाहिए, सेम एनर्जी क्या होनी चाहिए, और ओवरलैपिंग है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ओवरलैपिंग होनी चाहिए। ठीक है। और आयनिक बॉन्ड के लिए क्या होगा, मिनिमम ओवरलैपिंग। ठीक है। यदि हम कंप्लीटली आयनिक मानेंगे बॉन्ड को तो वहाँ ओवरलैपिंग नहीं होगी।